वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बिगिनर क्लास होना ज़रूरी है जिसमें आप लोगों को बेसिक वर्ड्स के बारे में पता चल सके कि हमने 604 मार्कर के साथ कैसे वर्ड्स लिखने हैं, 605 मार्कर के साथ कैसे वर्ड लिखने हैं, इन मार्कर्स को हमने कहाँ पर यूज़ करना है। और इसके अलावा आप लोगों को ये मैंने डबल मार्कर क्यों लेकर, मतलब मैंने आपसे बोला था कि आपने ये मार्कर्स लेने हैं, ठीक है। तो सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। ये एक बिगिनर, एक छोटी सी बेसिक सी क्लास होने वाली है। आप बेशक जिस भी क्लास में पढ़ते हैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सीधा बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के अंदर और स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़, ठीक है। अब हमारे पास उर्दू के कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों ने अपने पेपर के अंदर लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी सिर्फ आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसा कि हमारे पास कुछ एक वर्ड होता है जिस तरह हम यहाँ पर लिखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो यहाँ पर लिखते हैं हिस्सा इंशाइया, ठीक है। हिस्सा इंशाइया का मतलब क्या होता है हमारे पास, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं, उसको यहाँ पर हिस्सा इंशाइया बोला जाता है। अब हिस्सा इंशाइया के बाद बच्चे लिखते होते हैं हमारे पास, जिस तरह हम इंग्लिश में लिखते थे सेक्शन 1, यहाँ पर हम लिखते हैं हिस्सा अव्वल या हिस्सा दोम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं हिस्सा दोम, ठीक है। ये हमारे पास एक वर्ड हो गया। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड होता है जिसमें हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर देना होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सवाल नंबर 1, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ये 3 मेन हेडिंग्स होती हैं। तो ये 3 मेन हेडिंग्स आपके पास आएंगी 605 मार्कर के साथ, जो कि है हमारे पास ये वाला मार्कर, ठीक है। आपने 605 मार्कर के साथ ये वाली 3 मेन हेडिंग्स देनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगली जो हेडिंग्स आती हैं वो आती है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास एक आपने कोई भी क्वेश्चन नंबर देना, ठीक है। हम कहते हैं पार्ट नंबर 1, ठीक है। पार्ट नंबर 1 के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन लिख देते हो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास कोई क्वेश्चन, उसके हेडिंग दे रहे हो, आप लिखते हो खुलासा, ठीक है। तो अब खुलासा के अंदर जब आप एक चीज़ लिखते हो ना, खुलासे के अंदर आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल सबक का उन्वान, ठीक है, सबक का उन्वान, ठीक है। इस तरह आप लिख देते हो शायर का नाम या मुसन्निफ का नाम, ठीक है, मुसन्निफ का नाम मैंने अगर यहाँ पे लिखना है। तो ये 2 मेन हेडिंग्स होती हैं जो कि आप लोगों ने 604 मार्कर के साथ देनी होती हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं, ये हमारी मेन हेडिंग्स हैं, ये हैं हमारी सब हेडिंग्स, ठीक है। अब आपने इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान राइटिंग पर बिल्कुल भी आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपकी राइटिंग अच्छी है, आपकी राइटिंग बुरी है, डजंट मैटर, ठीक है। हाँ, हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो हमारी हैंड राइटिंग होगी उसको हम बेहतर करते जाएंगे। जो हमारी हैंड राइटिंग होगी वो दिन ब दिन हम उसको इम्प्रूव करते जाएंगे। इस टाइम आपकी जो भी हैंड राइटिंग है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने बस ये काम करना है कि आप लोगों ने इस सीरीज़ को स्टार्ट करना है। जो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है अपने एक पेज के ऊपर, ठीक है। आप एक रजिस्टर बना सकते हैं, एक कॉपी बना सकते हैं, जिसके ऊपर जो चीज़ हम सीखें वो आप इंप्लीमेंट कीजिएगा। आप बेशक 9th के स्टूडेंट हैं, आप बेशक 10th के स्टूडेंट हैं, आप बेशक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। बेसिक से जब आप स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को सबसे पहले वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से वर्ड अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, और उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो सारा कुछ हम इस सीरीज़ के दौरान में सीख रहे होंगे। ये आज बेसिक क्लास इस वजह से है क्योंकि इसके बाद हम लोग डायरेक्ट पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे। ये मेरे पास नीचे शीट्स मौजूद हैं जिसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि आप लोगों ने कौन कौन सा मार्कर कब यूज़ करना है। तो हमने बात कर ली कि 605 मार्कर आप इन मेन हेडिंग्स के लिए यूज़ करोगे और 604 मार्कर आप इन सब हेडिंग्स के लिए यूज़ करोगे। अब आप पूछोगे कि भैया ये वाला मार्कर कहाँ यूज़ करना है। तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो कि जिनको ये वाले 2 मार्कर्स यूज़ करना नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी हेडिंग्स इस मार्कर से दे सकते हैं, यानी कि ये इसको हम बोलते हैं बुलेट निब मार्कर, ठीक है, बुलेट निब मार्कर। इस मार्कर के साथ आप अपनी हेडिंग्स दे सकते हो, लेकिन मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 9th एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं तो आप इन्हीं मार्कर को यूज़ करना सीखें, ठीक है। उसके लिए आपको यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी कि हमने कैसे किस वर्ड को किस तरह बनाना है, ठीक है। मैं आपको डिटेल्ड प्रेजेंटेशन नहीं बता रहा, बल्कि जो हमने पेपर प्रेजेंटेशन करनी है जो सीरीज़ के अंदर, उसमें जो मेन मोटी मोटी बातें वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस मार्कर के साथ आपने रिकमेंडेड है कि आपने सीखना है। अब आप पूछोगे कि भैया मार्कर कौन सा होना चाहिए। तो मार्कर यार आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस में अलग अलग यूट्यूबर्स के देखा होगा कि वो कहते हैं ब्लू एंड ब्लैक दोनों यूज़ करने हैं, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन देखो तो मैं कभी भी ब्लैक को प्रमोट नहीं करूंगा। मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लू मार्कर को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ब्लू मार्कर आपके पेपर के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, एक अच्छी, उससे आप ये समझ सकते हैं कि कंट्रास्ट आ जाता है आपकी ब्लू इंक एंड ब्लू मार्कर के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल लाजमी से रखना है, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ बेसिक वर्ड्स उर्दू के होते हैं जिनको हम लोगों ने कैसे लिखना होता है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत से बच्चे होंगे जो कि बे को, अगर हम बे की बात करते हैं, वो कुछ ऐसे ड्रॉ करते होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि बे को थोड़ा सा ऐसे
राउंड में ड्रॉ करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि बे को बिल्कुल ऐसे डिजाइनिंग के साथ ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये सेलेक्ट करना है कि आप अपनी राइटिंग का स्टाइल कैसा रखना चाहते हो, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। आपकी जो हैंड राइटिंग का जो स्टाइल होगा वो स्टाइल आपका पूरे पेपर के अंदर सेम होना चाहिए, ठीक है। हर पेपर के अंदर आपका स्टाइल जो है वो सेम होना चाहिए। अगर स्टाइल सेम होगा, यानी कि अगर आप किसी जगह पर इस तरह की डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो हमेशा उस हर जगह पर पेपर के अंदर इसी तरह की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो हम पेपर प्रेजेंटेशन करने वाले हैं उसके अंदर मेन चीज़ होती है आपकी मेन हेडिंग्स, ठीक है। मेन हेडिंग्स की अगर आप लोगों ने डिज़ाइनिंग और उसको लिखना अगर आप लोगों ने सीख लिया मेन हेडिंग्स को, तो आपको की पेन की राइटिंग इतनी मैटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन सिर्फ मेन हेडिंग्स या सब हेडिंग्स के साथ ही हो जाती होती है। तो मेन हेडिंग्स के लिए अब आप लोगों ने, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की कि मेन हेडिंग्स के अंदर आपका हिस्सा इंशाइया है, हिस्सा दोम है, सवाल नंबर 1 है, इसको हम लोगों ने 605 मार्कर के साथ कैसे लिखना है वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ जो कि आप लोगों ने लाजमी से फॉलो करने हैं, और उन वर्ड्स को आपने वैसे का वैसा ही लिखना है हमारी मेन हेडिंग के अंदर। अगर आप लोगों को वो चीज़ें नहीं भी आती हैं तो आप उनको प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो, सीख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चीज़ आती है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्जिन लाइन के साथ, ठीक है। मार्जिन लाइन, अब मेरे पास जो उर्दू की शीट्स यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं, वहाँ पर मार्जिन लाइन मुझे ढूंढने पर भी बगैर मार्जिन लाइन की शीट्स नहीं मिली हैं, ठीक है। तो ये मार्जिन लाइन के साथ है, लेकिन आप लोगों को मार्जिन लाइन के बारे में मैं बता लाजमी से देता हूँ। मेरे पास एक मैंने यहाँ पर हमारे पास जो 2 मार्कर मैंने यहाँ से आप लोगों से मंगवाए थे और आप लोगों से कहा था कि आपने 2 मार्कर्स को यूज़ करना है, उसमें से एक मार्कर होगा जो कि हम मार्जिन लाइन्स के लिए डेडिकेट कर देंगे, और ये होगी हमारे पास ऑटोमेटिक मार्जिन लाइन वाला मार्कर, ठीक है। ये मार्कर अगर आप लोगों ने कैसे बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग निब के अंदर कट लगाते हो जिससे आप एक ही मर्तबा में डबल मार्जिन लाइन लगा लेते हो, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी, और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी उस वीडियो को लाजमी से वॉच कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो काम है वो थोड़ा जल्दी हो सके। लेकिन अभी हम बिल्कुल अगर बिगनर्स की बात करें तो अगर उन्होंने मार्जिन लाइन को ड्रॉ करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पर कोई अच्छा महंगा वाला स्केल नहीं लिया, ये सिर्फ 10 रुपये का छोटा सा स्केल है, ठीक है। ये लेने की खास वजह ये थी क्योंकि इसके अंदर अगर आप लोग गौर से देखेंगे, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। अब मैंने जो चीज़ रखी हुई थी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो कि जो कि मार्जिन को ड्रॉ करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा गैप यहाँ से छोड़ के यहाँ पे लाइन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके पास ये जगह लिखने के लिए कम बच जाती है। तो मैंने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन और अपने जब से मैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने ये रूल रखा हुआ था कि मैं हमेशा ये वाला स्केल लूँगा जिसकी एक साइड मैं यहाँ पर पेज के बाहर रखूँगा और बाकी हमारे पास 2 ये चीज़ें बचती हैं, ठीक है, 1 और 2। ये तकरीबन हमारे पास 1 इंच स्पेस बनती है, ठीक है, बनी बनाई, हमें अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ता, जिसकी वजह से हमारी लाइन ख़राब भी नहीं होती। तो यहाँ से आप लोगों ने स्केल से लाइन लगाना स्टार्ट करनी है। अब आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन लाइन हमेशा दोनों साइड पर नहीं लगानी है, आपने सिर्फ एक साइड पर लगानी है, बेशक आप उर्दू का पेपर कर रहे हो या आप इंग्लिश का पेपर कर रहे हो। आप लोगों को मैं ये हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट 1 इंच की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। आपने बस ये देख लेना है कि क्या ये स्केल मेरा सीधा है, लाइन सीधी लगेगी या नहीं। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने अपने मार्कर की जो टिप आप लोगों ये देख रहे हो जो सबसे ज़्यादा हम ये समझ सकते हैं कि मोटी वाली टिप है, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने उससे एक मार्जिन लाइन यहाँ पर लगा देनी, ठीक है। अब एक मार्जिन लाइन भी ठीक रहती है, लेकिन अगर आप उर्दू का पेपर कर रहे हैं या कोई भी आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक मार्जिन लाइन इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो इसके लिए मैं क्या करता होता हूँ, हम डबल मार्जिन लाइन लगाते हैं, जिसके लिए मैंने आपको ये वाला मार्कर सिखाया था। इस मार्कर से भी मैं क्यों नहीं कर रहा कि पहले हमें बेसिक आना चाहिए कि हम लोगों ने बेसिक काम कैसे करना है, बाद में हम उसको ऑटोमेटिक की तरफ लेकर जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पर आपकी मार्जिन लाइन खत्म हुई थी आपने वो स्केल को वहाँ से हटाए बगैर ही थोड़ा सा आगे, इतना आप लोगों ने आगे करना है कि जब मैं अगली बारीक साइड से यानी कि बिल्कुल पेन को वर्टिकल पकड़कर जब मैं मार्जिन लाइन लगाऊं, ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान गैप जो है वो एक इतना सा मुनासिब सा रहे, ना ही बहुत ज़्यादा जुड़ जाए। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, ठीक है, ना ही आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह की मार्जिन लाइन लगानी है कि बिल्कुल ही यहाँ पर जुड़ जाए, ठीक है, और ना ही आप लोगों ने इस तरह की मार्जिन लाइन लगानी है, ठीक है, डबल वाली कि वो बहुत ही ज़्यादा खुला हो जाए, ठीक है। देखिए अब ये दोनों जो हैं ये दोनों गलत है मार्जिन लाइन्स, ठीक है। ये वाली मार्जिन लाइन जो है ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें जो इन दोनों के दरमियान लाइंस का गैप है वो बहुत ही ज़्यादा मीडियम सा है, ठीक है, तो ये दिखने में भी आपको प्यारा लगता है, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारे पास मार्जिन लाइन की। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने उर्दू की हैंडराइटिंग सीखनी होती है, आप बेशक किसी बड़े कैलीग्राफर से सीखें या आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखें या आप यूट्यूब से सीखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जो कि बच्चे को उर्दू के अंदर लगानी आनी चाहिए वो है यहाँ पर नुक्ता, ठीक है, डॉट, ठीक है। आप लोगों ने जो भी नुक्ता लगाना है, क्योंकि नुक्ते उर्दू में काफ़ी ज़्यादा लगेंगे, तो आप लोगों ने बस ख्याल क्या रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर आपके पास ये जो मार्कर है, ठीक है, वो बिल्कुल 90 डिग्री पर है तो आपने उससे बिल्कुल थोड़ा सा टिल्ट करना है ऐसे, ठीक है,
और आपने यहाँ पर ऐसे हल्का सा नुक्ता लगाना है। जो नुक्ते की लेंथ है वो ना ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, ठीक है। एक बिल्कुल यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। आपने हमेशा इस साइज़ का आपने यहाँ पर डॉट लगाना है, नुक्ता लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है, आपने सिर्फ उसको टच करना है और थोड़ा सा नीचे खींचना है, ठीक है। इससे आपका जो नुक्ता है यहाँ पर अच्छा सा लग जाएगा। अगर आपने यहाँ पर 2 नुक्ते लगाने हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 नुक्ता लगाया आपने, देखिए अब यहाँ पर ये गलत हो चुका है, ठीक है। इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। 1 नुक्ता ये लगाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, उसके वहाँ से आपने अगला नुक्ता लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर 2 नुक्ते हैं तो ऐसे, अगर आपने 3 लगाने हैं तो ऐसे, एंड देन फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। आप इन दोनों नुक्तों को जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप अलग अलग लगाना चाहें वो भी ठीक है। जो आपने कैलीग्राफर्स देखे होंगे जो एक्सपर्ट हो जाते हैं प्रैक्टिस कर करके, वो फिर ऐसे भी डायरेक्ट लगा देते होते हैं, ठीक है, जो कि वो भी अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास, हमने मार्जिन लाइन के बारे में सीखा है और कुछ यहाँ पर हमने डॉट्स के बारे में सीखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातों की तरफ, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कुछ वर्ड्स, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स आप लोगों ने कैसे लिखने होंगे, ठीक है। अब जैसा कि अगर हम बात करें अलिफ की, तो आपने अलिफ क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट लगा देना है, ठीक है। आप लोगों ने, कुछ बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे चौड़ा सा करके लगाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे बारीक सा करके लगा देते हैं। ये दोनों जो हैं हमारे पास, ये गलत है अलिफ के लगाने का तरीका, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आपका अगर वर्टिकल आपने मार्कर पकड़ा हुआ है, उसको हल्का सा आपने टिल्ट करना है और आपने यहाँ पर एक मीडियम साइज का यहाँ पर अलिफ लगा देना है, ठीक है। अब अलिफ से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले वर्ड्स की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारे पास बे, ठीक है। आपने बे की शेप लाजमी से देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अगर आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप क्या करो, यहाँ से एक ऐसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने खींच लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। कभी आप यहाँ पर इधर को लाइन लगाओ, कभी आप इधर को लगाओ, कभी आप इधर को लगाओ, कभी आप इधर को लगाओ, ठीक है। यानी कि अलग अलग किस्म की आप लोगों ने लाइंस यहाँ पर लगानी, कभी इधर से कभी इधर से, ताकि आपका जो हाथ है वो चल जाए। अब हम बे की बात कर रहे हैं, तो बे के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे एक लाइन लगा देनी है। उसके बाद आपने यहाँ से एक बोट की तरह बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पीछे से आपने स्ट्रेट लेकर आकर यहाँ से जोड़ देना है। अभी बेशक गलत है, लेकिन आपको मैं शेप बताना चाह रहा हूँ कि आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, ठीक है। यहाँ से आपने इधर को टर्न किया, यहाँ से आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से को यहाँ पे अगर समझ नहीं भी आ रही है, तो अगर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें इससे लगाना, तो आपने यहाँ पर ऐसे एक लाइन लगाई, आपने यहाँ पर इसको यहाँ से ऐसे टर्न करना है, ठीक है। एंड देन आपने यहाँ से इसको स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। अगर मैं इसको सिमेट्रिकली ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसी शेप आपकी बननी चाहिए। तो आई थिंक आपको यहाँ पर इस चीज़ की समझ आ गई। अगर हम लोगों ने, अब अगर आपको बेस लगाना समझ आ गई है, ठीक है, अगर मैं इसको अब लगा कर दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये जो दोनों हाइट्स हैं, ये दोनों हाइट्स आपकी सेम रहनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक नुक्ता लगा दूंगा तो ये बे बन जाएगा। अगर मैं इसके यहाँ पर 3 नुक्ते लगा दूंगा, पे बन जाएगा। अगर मैं ऊपर यहाँ पे 2 नुक्ते लगा दूंगा तो ते बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे तोएं लगा दूं तो ये टे बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एक वर्ड लगाना आ गया, लिखना आ गया, तो आप बाकी वर्ड बहुत आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो अगली हमारे पास एक बेसिक वर्ड होता है, वो होता है हमारे पास जीम का, तो ठीक है। तो जीम के लिए आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच लेनी है, ठीक है। इस लाइन के अंदर अब आप लोगों ने देखिएगा, अगर मैं आपको यहाँ पर मार्कर के साथ, दूसरे मार्कर के साथ लिख कर दिखाऊं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर एक ऐसी लाइन लगानी है, ठीक है। ऐसी लाइन लगाने से क्या होगा, आप लोगों ने ये लाइन थोड़ी लंबी खींचनी है, लेकिन ये वाली लाइन जो है, आप ये समझ सकते हैं कि इस लाइन के मिड में आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की यहाँ से जो मोटाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आकर फिर ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, जहाँ पर ये, यहाँ पर आपकी जो बॉडी है ये ख़त्म हो रही है, यहाँ से आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, जिससे ये हमारे पास जीम की शक्ल बन जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आप, यहाँ पर जब आपने ये ऐसे घुमाया, तो जहाँ पर ये, यहाँ पर हमारे पास ये लाइन है, यहाँ से आपने ये कर दिया, तो आपका जो प्यारा सा जीम है वो बन गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक नुक्ता लगा दोगे तो वो जीम बन जाएगा, अगर 3 नुक्ते लगा दोगे तो चे बन जाएगा, अगर ऊपर एक नुक्ता लगा दोगे तो खे बन जाएगा। तो ये एक बेसिक वर्ड है जिसके अंदर से आप काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक इसका ऑपोजिट वर्ड होता है जो कि वो भी लिखना ज़रूरी है, जिसका नाम है हमारे पास नून, ठीक है। नून के लिए आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक छोटी सी यहाँ पर ऐसे एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये लाइन लगाने के बाद आपने यहाँ से इसको फुल घुमा देना है, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, नून बन गया। अगर इसको भी हम मार्कर के साथ देखें, तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है। स्ट्रेट लाइन के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक, यहाँ पर आपने ऐसे घुमा देना है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग इधर को वापस ले आओ, ठीक है। आप लोगों में से बहुत से बच्चे होंगे जो कि ऐसे नून गुना बनाते हैं, ठीक है।
जो कि गलत है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि ऐसे बनाते हैं, ठीक है, यानी कि इन दोनों साइडों को ओपन कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें गलत है। आप लोगों की पहली लाइन जो होनी चाहिए वो स्ट्रेट, एंड देन यहाँ से आपके पास टर्न आकर उसी पॉइंट पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा मार्कर के साथ देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपने ऐसे लगाया और यहाँ से घुमाकर आपने यहाँ पर कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा सबसे ज़्यादा टच हुआ है मार्कर का, और यहाँ पर एक मोटी लाइन आई है। स्टार्टिंग में बारीक है, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर मोटी, एंड देन यहाँ पर बारीक लाइन, ठीक है। अब ये नून गुना से क्या होगा, अगर आप यहाँ पर इधर ये लाइन खींच देते हो तो ये लाम बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हो तो ये शीन बन जाएगा, और अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, स्वाद बन जाएगा, ठीक है। तो एक ही वर्ड अगर आप लोग सीख लेते हो जिसको हम नून गुन्ना बोलते हैं, ठीक है, उससे आपके पास काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स बन जाते होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले वाले वर्ड की तरफ, जो कि है हमारे पास दाल वगैरह का, ठीक है, जिसमें हम दाल जाल रहे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने यहाँ पर एक ऐसे टर्न करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अभी मैं आपको अगर मार्कर के साथ इसको ड्रॉ करना सिखाऊं तो आपके पास दाल की शेप कुछ ऐसी बनती है जैसे कि हम बचपन में डालते होते थे, लेकिन अब आपने यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा मोटा करना है, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर एज बनाना है, यहाँ पर एक पॉइंट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। आप लोग ये पॉइंट देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे शार्प पॉइंट है। वो आप प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे भी हुई थी कि ये हम वर्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर मार्कर को यहाँ पे फुल टच किया, यहाँ पर घुमाया और यहाँ पर ऐसे खींच दिया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से क्या होगा, आपके पास वर्ड बनते जाएंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल भी मार्कर को हिला नहीं रहा हूँ, लेकिन ये वर्ड बन रहा है। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको मार्कर को थोड़ा बहुत ऐसे हिलाना पड़ेगा, ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब अगर दाल आता है तो अगर आप इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर दो, इस तरह करके फिल कर दो, तो ये बन जाएगा वाव, ठीक है। तो एक ही वर्ड से आपके कितने ज़्यादा वर्ड्स बन चुके हैं। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने अलग अलग वर्ड्स के बारे में बताया कि आप लोगों ने कौन सा वर्ड कैसे ड्रॉ करना है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल प्रैक्टिस करनी है इन वर्ड्स की, ठीक है। इन वर्ड्स के आप लोगों ने क्या करना है, एक ऐसा फुल पेज लेना है प्लेन, उस पूरे पेज को आप लोगों ने इस तरह प्रैक्टिस से भर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, नीचे जो व्हाट्सएप का जो लिंक मौजूद है, आप वहां पर उस पेज की तस्वीर लेकर मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पेज का इतना हिस्सा फुल भर दिया है, क्योंकि मेरी बात याद रखनी है, जब तक आप प्रैक्टिस से पेजेस नहीं भरोगे ना, तब तक आपको उर्दू की राइटिंग नहीं आएगी और आप प्रेजेंटेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स आप लोगों को मैंने आज बता दिए हैं, ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिनको आप लोगों ने लाजमी से फॉलो करना है। इसके बाद कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो